मेहंदी लग गई है और बहुत खूबसूरत मेहंदी लगी है। मुझे ना एक न्यूली ब्राइड पे मेकअप लुक क्रिएट करना था। लाइक न्यूली ब्राइड होती है जैसे दुल्हन आती है ना फर्स्ट डे, तो मैं थोड़ा सा ना लुक ऐसा क्रिएट करना चाह रही हूँ जो कि थोड़ा सा ट्रेडिशनल हो और थोड़ा सा मतलब हट के हो, कि थोड़ा सा मतलब यूनिक सा हो। आप लोग बताना कैसा लगा, है ना। तो जल्दी ही उसकी वीडियो मैं शेयर करूँगी, ठीक है। सो गाइस, पूजा पाठ हो गई थी, हमने थोड़ा बहुत कुछ खा लिया था। जैसे मैंने मूंगफली ली थी और चाय ली थी। उसके बाद से मैंने कहा टोनर लगा लेती हूँ, क्योंकि ऑयलिंग नहीं करते हैं, माता रानी को सब कुछ चढ़ाते हैं ना। तो मैं इतना कुछ नहीं फॉलो करती हूँ, जिस दिन मेरा फास्ट रहता है मैं उस दिन फॉलो करती हूँ। तो ऑयलिंग नहीं करते हैं, तो इसलिए मैंने अपने बालों को मैं कभी भी फ्री नहीं छोड़ती हूँ, मतलब खाली नहीं छोड़ती हूँ। मुझे ना कुछ लगाना होता है। तो जैसे कि टोनर है, तो टोनर मैं एक दिन में 2 बार 3 बार लगा लेती हूँ। चोटी बनाने के ऊपर भी आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती है। जैसे आपने चोटी बना रखी है, ब्रेड बना रखी है, तो उसको बार बार खोल करके आप, यही तो काम है नहीं कि इंसान बाल ही में लगा रहेगा। तो आपने चोटी बना रखी है ना, तो चोटी बनाए हुए ही बालों पर आप स्प्रे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होती है। अच्छे से आपके स्कैल्प में वो टोनर चला जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। कर सकते हो आप लोग, ठीक है। तो मैं यहाँ पर टोनर बना लगा रही थी और बीच बीच में मैसेजेस भी आ रहे थे, तो मैं वो भी चेक कर रही थी। तो अभी 3 से 4 लोगों का पेमेंट आना था। उनका ये था कि दीदी मुझे ना फ्री होकर के आंसर कर दीजिएगा, और मुझे आज ही नवरात्रि के अवसर पे ही प्रोडक्ट ऑर्डर करने हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि माता रानी के नाम पर हम प्रोडक्ट ऑर्डर करें और हमें रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आए। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। तो फिर मेरे को वो भी डिटेल देनी थी, तो बस मैं यहाँ पर डिटेल दूंगी। और आप लोग देखिए मेरे पेट में कितनी ज़्यादा सूजन हो रही है, अभी मुझे बहुत दिक्कत हो रही है। अभी मेरे को डॉक्टर ने बोला है कि अभी आप थोड़ा सा फ्री हो जाओ, फिर आप आओ। तो हम सैटरडे संडे में जाएंगे। ये जो सैटरडे संडे आएगा, इसमें 2 छुट्टियाँ होती हैं आशीष की, तो फिर मैं उसमें जाऊँगी। फिर डॉक्टर को दिखाती हूँ, क्या बताते हैं वो देखती हूँ। क्योंकि मुझे ना डॉक्टर ने वॉकिंग के लिए बोला है। अब मैं वॉकिंग नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि इसलिए नहीं कर पाती क्योंकि लाडो छोटी है, और जैसे ही मैं उठती हूँ ना 6 बजे या 5:30 बजे, जैसे भी उठती हूँ ये उठ के बैठ जाती है। तो इसके चक्कर में ना कोई चीज़ नहीं हो पाता। और आशीष को मैं इसके उनके ऊपर छोड़ के नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि वो बेचारे ऑफिस से आते हैं, फिर उनको सुबह में इतनी जल्दी उठा दो तो क्या क्या फ़ायदा है। वो भी थक जाते, पूरा ऑफिस में काम करते, बिकॉज वो बैंक में है। तो बैंक में ना टाइम लगता है, आप लोग को पता है कि बैंक का काम कितना डिफिकल्ट होता है, बहुत शिद्दत से करना पड़ता है। कोई भी चीज़ गलत हो जाती है तो बहुत दिक्कत हो जाती है ना। तो इसलिए तो फिर मैं नहीं जा पाती हूँ वॉकिंग के लिए। तो मैंने उनको बोला है डॉक्टर को, तो कह रही थी कि कोई बात नहीं, आप संडे या सैटरडे में आओ, तो फिर देखते हैं क्या करना है क्या नहीं। और मेरे बाल आप लोग देखो कितने अच्छे हो गए हैं पहले से, है ना। और जब आप मेहनत करते हो तो आपको हर एक चीज़ का रिस्पॉन्स आता है, हर एक चीज़ का रिजल्ट आता है। अगर आप नहीं करते हो, केवल आप फालतू की बातें कर रहे हो, बकवास कर रहे हो, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो ये आप अपने आप को धोखा दे रहे हो, किसी और को धोखा नहीं दे रहे हो। अगर मैंने आपको कोई चीज़ बताई है, आप उसको फॉलो कर रहे हो, तो आपको रिजल्ट आएगा। हमने आपको चीज़ें बता दी हैं, आप उसको कर ही नहीं रहे हो, तो आपको रिजल्ट नहीं आएगा। तो आप ये हमें थोड़ी धोखा दे रहे हो, आप अपने साथ गेम कर रहे हो। क्योंकि अगर आप मेंबरशिप लेके काम कर रहे हो, तब भी आप अपना टाइम पैसा वेस्ट कर रहे हो, है ना। और अगर आप प्रोडक्ट परचेज करके यूज़ नहीं कर रहे हो, तब भी आप अपना टाइम और पैसा वेस्ट कर रहे हो। मेरे साथ में इतने सारे लोग हैं, 3 महीने की मेंबरशिप होती है। किसी का भी कंसल्टेशन आप लेते हो ना, डॉक्टर के पास भी अगर आप 3 दिन बाद जाते हो, तो आपको पेमेंट करनी होती है। कंसल्टेशन चार्जेस जो होते हैं उनके 800 रुपये हो, 1200 रुपये हो, 1000 रुपये हो, 1100 रुपये हो। मैं भी डॉक्टर के पास जाती हूँ, अपने पर्सनल डॉक्टर के पास में, Cloud9 में, तो मैं भी 1100 रुपये पे करती हूँ उनको। 3 दिन बाद जाऊँगी तो पे करूँगी। अगर हम एक दिन के बाद दूसरे दिन विजिट कर लेते तो हमें नहीं पे करना होता है, बट हम 3 दिन के बाद आते हैं ना, तो हमें कंसल्टेशन चार्जेस पे करने होते हैं। बट मेरी आदत ये नहीं है। अगर मेरे पास में कोई बंदा 3 महीने के लिए आ रहा है, 1 महीने के लिए आ रहा है, 2 महीने के लिए आ रहा है, कभी भी वो मैसेज करता है ना, मैं सबके आंसर करती हूँ। ऐसा नहीं है नहीं आंसर करती हूँ, जितना टाइम होता है, जितनी हेल्प कर पाती हूँ मैं करती हूँ, ठीक है। बट डॉक्टर नहीं करता है, तो मैं अपने काम को एज अ प्रोफेशन नहीं करती हूँ कि हाँ मेरे पास में ये अगर गुण है तो मैं इस तरीके से करूँ, उस तरीके। लोगों का फ़ायदा नहीं उठाती हूँ मैं। मेरे पास में बहुत कस्टमर है, कस्टमर की कमी नहीं, इसीलिए मैं मेंबरशिप नहीं ले पाती हूँ, ठीक है ना। और सो गाइस, मैंने ना टोनर लगा लिया है, और अभी टोनर सूख जाएगा, उसके बाद आगे का जो कंटिन्यू करूँगी। क्योंकि अभी ना मैं जा रही हूँ, 1:30 बजने वाला है, तो मैं जाऊँ थोड़ा सा कुछ फास्ट का बना लूँ, जिससे कि कृष्णा आएगा वो भी खा लेगा। तो चलो मिलती हूँ थोड़ी देर में, बाय। गाइस, विवान स्कूल से आ चुका है, देखो इतना थक गया आज, पता नहीं क्यों थक गया है, और रो रहा है ये। तो बस मैं बहुत ज़्यादा नहीं ब्लॉगिंग करूँगी, क्योंकि इसको अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैं ब्लॉग बहुत ज़्यादा नहीं बनाऊँगी। इसको अच्छा लगता है तो दिक्कत नहीं होती। पूछती हूँ इससे दिक्कत क्या हो रही है, पता नहीं क्या, कुछ बता भी नहीं रहा है। तो देखती हूँ, कह रहा है तुम लोग मुझे टॉय नहीं दिलाते। टॉय इसके इतने सारे टॉय हैं, देखो मैं दिखाऊँ आप लोगों को, पूरा भर के रखा है ये बॉक्स। इतने सारे टॉय हैं, फिर भी टॉय इनको कम पड़ रहे हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, सैटरडे को इस बार तुम्हारी टॉय की ही शॉपिंग करवाऊंगी, सारे ही टॉय दिलाऊंगी तुम्हें, है ना। थक गया ये आज।
तो मैंने कहा चलो टॉय देखते हैं तुम्हारे लिए इस बार। तो चलो मैं ना अभी आप लोगों से कंटिन्यू करती हूँ शाम को, जब ये थोड़ा सा अच्छा फील करेगा। और मेरी माता रानी का मंदिर भी देख लो आप लोग, पूजा अच्छे से हो चुकी है मेरी। हाँ दे दो, ये देखिए है ना। और हमने यहाँ पर बैग से दिखाती हूँ। सो गाइज़ ये है हमारी माता रानी, और हमने पूजा कर ली थी। आप लोग देख सकते हैं कितनी प्यारी सी छोटी सी माता रानी का मुंह है। और मेरा बहुत बड़ा माता रानी का नहीं रखा हुआ है, क्योंकि ना बहुत बड़ी माता रानी अगर आप रखते हो तो अगर आपको कहीं इन फ्यूचर घर अगर चेंज करना हो, क्योंकि अगर घर आपका मान लो आप कभी भी चेंज करो तो फिर उसको आप उठा नहीं सकते हो, उनको उठा नहीं सकते, उनको हिला नहीं सकते हो। क्योंकि माता रानी का कहते हैं ना कि अगर आपने उनको उठाया है और अगर आपने उनको एक जगह विस्थापित कर दिया है तो आप उनको उठा नहीं सकते हो। क्योंकि जो बड़ी माता रानी होती है 2 फुट की 3 फुट की, उनमें सच में माता रानी आ जाती है। तो आप सोचो माता रानी को उठा लोगे, नहीं उठा सकते हो ना, तो इसलिए। और यहाँ पर मैंने कलश वलश लगा दिया है, तो मैंने नॉर्मल साइज़ की ही माता रानी रखी हुई है। और बहुत सुंदर इनका फेस है, कभी अच्छे से दिखाऊंगी आप लोग को। बस मुझे ना आँख लानी है, असली वाली टाइप की नहीं होती जो कृष्ण भगवान को लगाई जाती है, वो वाली लाऊंगी। और इस पर रख करके मैं पाठ करती हूँ, ठीक है। तो चलो मिलती हूँ थोड़ी देर में। डियर ऑल फैमिली मेम्बर्स, अभी ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। अभी मैं कृष्णा को ट्यूशन छोड़ करके आ रही हूँ। और मैंने कुछ कपड़े मंगाए थे मिंत्रा से। एक तो मैंने ये टी शर्ट मंगाई थी आशीष के लिए, अच्छी है काफ़ी, आप लोग को दिखा दूंगी इसको खोल करके कैसा है। और आशीष जब पहनेंगे ना तब भी दिखा दूंगी। और मैंने अपने लिए 12 सूट ऑर्डर किए थे, वो सारे ही नहीं आए हैं अभी, मेरे पास में 4 रिसीव हुए हैं। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, और फिर मैं इनका ना वेयर करके मतलब स्टाइल कैसे करना है, हाउ टू स्टाइल दिस ड्रेस, तो मैं आप लोग के साथ में शेयर करूँगी। एक तो ये है जो मुझे रिसीव हुआ है, इसका दूसरा शेड ये है, मुझे बहुत पसंद आ रहा था तो मैंने 2 मंगा लिया। इसके साथ में कुर्ता पैंट और चुन्नी दोनों ही हैं, ये मुझे बहुत पसंद आया था। और ये मेरे पास कलर था भी नहीं ग्रे, तो ये भी मिंत्रा का है। और एक ये भी बहुत पसंद आया था मुझे, तो मैंने ये मंगाया है, ठीक है। मैंने ना 12 सूट ऑर्डर किए हैं, 4 रिसीव हुए हैं मुझे। और अभी जैसे जैसे आ जाएंगे तो फिर मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। मुझे आप लोग के साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात शेयर करनी थी, वो बता दूँ उससे पहले मैं आप लोग को दिखा दूँ। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मेरे खूब सारे बेबी हेयर आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं पता है आप लोग को? ये मैं कर रही हूँ आइस क्यूब थेरेपी, ये देखिए है ना, ये बहुत सारे बेबी हेयर आ रहे हैं। और जब ये बड़े हो जाएंगे ना तो आपके बालों की थिकनेस ऑटोमेटिक हो जाएगी, तो आपके बाल जो है ना वो मोटे होने लगेंगे, आपके बाल हैवी लगने लगेंगे, ठीक है। चोटी आपकी बहुत हैवी बनेगी, ठीक है। तो मुझे आप लोग के साथ में एक इंपॉर्टेंट मैसेज ये डालना था, बिकॉज दिस इज़ माई ब्लॉग चैनल, यहाँ पर मैं सब कुछ कर सकती हूँ, सब कुछ शेयर कर सकती हूँ अपने से रिलेटेड, आप लोगों से रिलेटेड। अगर मैं गलत हूँ तो आप लोग मुझे बताना कि हाँ दीदी आप गलत हो। मेरे पास एक कस्टमर है मेरी, मैं उनका रिकॉर्डिंग पूरा लगाऊंगी, स्क्रीन रिकॉर्डिंग आप लोग सुन लीजिएगा, रिकॉर्डिंग मेरी भी और उनकी भी, ठीक है। तो उन्होंने हमसे मेंबरशिप ली थी सितंबर में, 8 सितंबर 2020 में, ठीक है। और अभी उनका कुछ टाइम पहले मेरे पास मैसेज आया था 2022 में या 2021 में या 2023 में, याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट डेट, ठीक है। शायद मैं प्रेग्नेंट थी, मुझे याद नहीं है, कुछ भी नहीं याद है मुझे कब आया था। तो उन्होंने कहा कि मतलब उन्होंने इनडायरेक्टली मुझे मैसेज नहीं किया, वो मेरे हर एक वीडियो पे कमेंट करती थी, तुम पैसा लेकर भाग गई हो, तुम फ्रॉड हो, तुम चोर हो, बहुत सारी गंदी गंदी गालियाँ भी दी हैं। अब उस बंदी ने दी है, किसने दी है मुझे नहीं पता, ठीक है। तो मैं बस आप लोगों को यहाँ पर वो चीज़ दिखाने आई हूँ कि अगर सोशल मीडिया पर आप फेम कमा सकते हो ना, तो सोशल मीडिया आपको 2 मिनट नहीं लगता है डाउन करने में, अगर आपके पास प्रूफ नहीं है तो। ये जो दुनिया है ना बहुत गंदी है, आप इनको कभी भी अपनी सफाई नहीं दे सकते अगर आपके पास में एविडेंस नहीं है, सबूत नहीं है। मेरी रिकॉर्डिंग को पेश किया जा रहा है हर एक चीज़ के लिए, बट उस रिकॉर्डिंग के अंदर काट काट करके पेश किया जा रहा है कि मैंने ऐसा बोला है, मेरी लैंग्वेज ऐसी है, मैं ऐसे बोलती हूँ वैसे बोलती हूँ, बट रियलिटी आपको नहीं दिखाया जाएगा। तो आप लोग सोचेंगे कि शायद ऐसा है, बट बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुझे जानते हैं, उनको पता है मेरी टोन क्या है और क्या नहीं है, ठीक है। तो मुझे बोल नहीं रही है कि मुझे पैसे चाहिए, मुझे पैसे चाहिए। मैंने कहा भाई तुम हो कौन? जब मैंने उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग सुनी तो मुझे समझ में आया, अच्छा तुम रिया हो। मैंने कहा तुम रिया हो ना? तो कह रही हाँ अब तुम्हें समझ में आया है, मैं रिया हूँ। मैंने कहा ठीक है भाई, दिक्कत क्या है? तो उसने मुझे मैसेज बोला कि दीदी आपने मुझे ब्लॉक कर दिया। मैंने कहा हाँ, मैं जब मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं तो मैं ब्लॉक ही करूँगी, तुम्हें जब रूटीन वगैरह नहीं देनी है, मेरा तुमसे कोई मैटर नहीं है तो उसने मुझे बोला कि ठीक है कोई बात नहीं। फिर उसने मुझे इंस्टा पर देखा, इंस्टा पे देखा होगा मुझे रील्स वगैरह, मेरी वीडियोस वगैरह, ठीक है। अब आप लोग का प्यार मिल रहा है। हाँ बेटा मैं बात कर लूँ, आप खेलो, ये ले लो, ठीक है। तो उसने मुझे मेरे इंस्टाग्राम की जो रील्स होती हैं उस पर मैसेज करना शुरू कर दिया, उल्टे सीधे कमेंट। मैंने बोला कि तुम्हें चाहती क्या हो? तो कह रही है कि दीदी मुझे मेरे पैसे वापस कर। मैंने कहा कौन से पैसे? मैंने तो तुम्हारे पैसे कोई नहीं लिए हैं। अब तुमने 2020 में मेरे से मेंबरशिप ली है 8 सितंबर को, मैंने तुम्हें पूरा अपना अपना टाइम दिया है, पूरा 1 साल दिया है, पूरा 1.5 साल दिया है तुम्हें, रात के 2-2 3-3 बजे तक मैंने आंसर किए हैं। तो भाई अगर डॉक्टर आपको मेडिसिन देगा, मेरा सिर्फ यही कहना है कि डॉक्टर अगर आपको मेडिसिन देगा तो अगर आपने वो मेडिसिन घर में सजा के रखी है ना, तो
उससे आपको रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है। और अगर आपको डॉक्टर मेडिसिन दे रहा है, आप खा रहे हो तो आपको रिजल्ट आएगा। ऐसा तो है नहीं कि अगर आपको डॉक्टर मेडिसिन दे रहा है और आप उसको घर में सजा के रखो, फिर आप उसको डॉक्टर के पास जाओ 20 दिन बाद, 25 दिन बाद या 1 साल बाद, फिर बोलो डॉक्टर से आप बोलो कि सर मैंने तो मेडिसिन खाई नहीं है, ये लो, ऐसा करो कि आप मेरी मेडिसिन ले लो और मेरे पैसे वापस कर दो। कौन डॉक्टर ऐसा है जो पैसे वापस कर देता है? कोई करता है? नहीं करता है, ठीक है। मेरी मेंबरशिप है 4000 की 3 महीने की, 1 रुपये कम, 1600 रुपये की 1 महीने की है। बट जब कोई बंदा 3 महीने की लेता है तो हम उनको 4800 की जगह पर हम कहते हैं कि आप 4000 की पेमेंट कर दीजिए, ठीक है, तो वो कर देते हैं। हम तो फोर्स नहीं करते ना, आप आते हो हमारे पास में बात करते हो, आपको हमें लगता है कि हाँ करनी चाहिए तो आप आते हो। हम तो फोर्स नहीं करते कि मेंबरशिप लो मेंबरशिप लो। हमारे पास में अगर कोई सर्विस है तो अगर हम सोशल मीडिया पे हैं तो हम आपके साथ में शेयर तो करेंगे ना कि हमारे कस्टमाइज प्रोडक्ट है, हमारे पास में ये है, हमारे पास में वो है, तो हम आपके साथ में शेयर करेंगे तभी तो आप परचेज करोगे। अगर हमारे बारे में आपको पता ही नहीं है तो आप क्या परचेज करोगे? तो बंदी तो खुद आई थी, फिर उसने 1 महीने की रूटीन फॉलो करी, जबकि मैंने उसको 3 महीने की तीनों रूटीन सेंड कर दी है। पूरा 1 साल अपना दिया है, रात के 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, रात के 12 बजे मैसेज करके आंसर करती हूँ। मैं उसको हर एक चीज़ बता दी थी, फिर भी मेरी उस चीज़ की कोई वैल्यू नहीं। बट मैं यहाँ पर कह रही हूँ कि तुम्हें इस चीज़ का भगवान जरूर से जरूर फल देगा, तुम देख लेना, ठीक है। और तुम भी यहीं पर हो, मैं भी यहीं पर हूँ, है ना। बस आप लोग का यही सपोर्ट चाहिए मुझे। मैं यहाँ पर ये बात इसलिए डाल रही हूँ कि कभी इन फ्यूचर मुझे दिक्कत हो तो ये मैसेज मेरे पास में यहाँ पर पड़ा रहे और मैं आराम से बेफिक्र होकर के ये आप लोग के सामने रख सकूँ। क्योंकि कोई भी इंसान ना 2 मिनट नहीं लगता है आपको फ्रॉड साबित कर देता है, ठीक है। तो आपको दोनों पक्ष सुनना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पर ये बात रखी है। तो उस बंदी का मैसेज आता है कि मेरे पैसे वापस कर दो। मैंने कहा ठीक है कर देते, कोई बात नहीं, तुम पैसे मांग लेती, तुम 4000 मांग, तुम तो 4000 दे देते, बट हमारी मेहनत भी तो होती नहीं होती है। फिर इसने मुझे कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, आप 1 महीने का पैसा काट लीजिए 1600 रुपये, मेरे 2400 रुपये वापस कर दीजिए। मैंने कहा ठीक है, हम 2400 रुपये तुम्हें वापस कर देते हैं। हमने इसके पैसे वापस कर दिए। इसका मैसेज आता है कि हाँ थैंक्स दीदी। मैंने कहा ठीक है, खत्म बात। जब हमने पैसे वापस कर दिए तो हम आपका नंबर सेव करके क्या करेंगे? हमें आपसे कोई बात नहीं करनी है, आपका हमारा कोई रिलेशन नहीं है। तो जब आप हमारे साथ में गलत काम कर रहे हो, हमें खुद आप परेशान कर रहे हो, तो हम आपको ब्लॉक नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? सजा के रखेंगे कि आप हमारे स्क्रीनशॉट्स ले करके हमारे कस्टमर्स की किसी और को दो और कोई बंदा हमारे फीडबैक को अपने चैनल पर टीपे? तो ये तो नहीं हो सकता, है ना। तो क्या हुआ कि मैंने ब्लॉक कर दिया। आज किसी ने एक मैसेज किया, हाँ 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 आप ये देखो ना, झां करो, लो ये ले लो, हाँ ठीक है। तो मेरे पास में आज है ना 5 से 6 लोगों के मैसेज आए कि दीदी इस तरीके के वीडियोस वायरल हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। मैंने कहा कोई बात नहीं, वायरल होने तो मैंने देख लिया। फिर मैंने कहा कि मैं इस टॉपिक पे बात कर लेती हूँ, क्योंकि देखो डेटा जो हमारे पास में सेव है ना, वो डेटा हमें हर जगह से बचा सकता है। तो मैं यूट्यूब पर अगर इसको डाल दूंगी तो मैं बिल्कुल सेफ हो जाऊंगी, और जिसको भी देखना होगा, जिसको लगेगा कि मैं फ्रॉड हूँ, तो भाई वो कोई चीज़ ना करे। और लगता है कि नहीं हूँ फ्रॉड, तो बिल्कुल डेफिनेटली यू कैन ट्राई माई रेमेडीज एंड यू कैन ट्राई माई कस्टमाइज प्रोडक्ट, ठीक है, आपको रिजल्ट आएंगे। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये कहा गया था कि मेरे को समस्या जो थी वो ठीक हो गई थी, मेरे बाल भी लंबे हुए हैं, हेयर फॉल भी रुक गया, बट मुझे व्हाइट हेयर की समस्या हो गई क्योंकि मेरे एक बाल व्हाइट थे। अब आप सोचिए, इस बंदी का व्हाइट हेयर था, इसने बोला कि दीदी मेरे एक बाल आ रहे हैं व्हाइट, मैं तोड़ दूं क्या? मैंने कहा नहीं तोड़ना नहीं, बाल ज्यादा व्हाइट हो जाएंगे। इसने कहा ठीक है। अब इसने तोड़ दिया उस बाल को। तोड़ने के बाद क्या हुआ कि बहुत सारे बाल इनके व्हाइट होने लगे। अब वो बंदी सच बोल रही झूठ बोल रही, उसे ही पता होगा, भगवान जाने, बाकी ठीक है, हम तो देखने नहीं जा रहे हैं। इसने बोला कि आपके प्रोडक्ट यूज कर, आपकी चीज़ों को, रेमेडीज को यूज करने से मेरे बाल वाइट हो गए। भाई अगर तुम्हारी एज 30 साल की है, 35 साल की है, 40 साल की है, मैं एक एग्जांपल पेश कर रही हूँ यहाँ पे, तो क्या व्हाइट हेयर की समस्या नहीं होगी? कोई भी इंसान आए तो क्या बुढ़ा नहीं होगा? सभी लोग बुढ़े होंगे, है ना। तो इनका ये कंसर्न था कि अब मेरे पैसे वापस कर दिए। अब मैंने पैसे भी वापस कर दिए, फिर भी वीडियो बना करके डाला जा रहा है। भाई क्यों परेशान किया जा रहा है? नहीं परेशान करना चाहिए ना। तुम्हारे पैसे तुम्हें मिल गए, फिर तुम ये काम क्यों कर रहे हो? पैसों के लिए, किसी को नीचे गिराने के लिए? तो बेटा उनसे पंगा मत लो जिसके साथ में भगवान है। जो इंसान सच्चा है ना, वो इंसान हमेशा आगे बढ़ता जाएगा और उसको सपोर्ट मिलता रहेगा। अब आप लोग इसकी रिकॉर्डिंग सुनिए, ठीक है। इतना प्यार था मेरे से और एकदम से दुश्मनी हो गई। क्यों हो गई? पैसों के लिए, किसी और को फेमस करने के लिए। तो ऐसे लोग आते हैं दुनिया में। तो आप लोग अगर पार्लर कर रहे हो, किसी के पास में ऐसे कस्टमर आते हैं, आप उनसे दूर से हाथ जोड़ लो, उनसे बोल दो नहीं भाई हम सर्विस नहीं दे पाएंगे, ठीक है, आप यहाँ से जा सकते हो। ऐसे लोगों को सर्विस मत दीजिए, क्योंकि आप लोग का जीना हराम कर देते हैं ये लोग। तो अगर आप लोग इस चीज़ में हो, कर रहे हो ये चीज़ें, तो थोड़ा सा सतर्क रहिए। तो आप लोग रिकॉर्डिंग सुनिए एक बार मैम की, ठीक है। सो गाइज ये है रिया, है ना। आप लोग इनका रूटीन भी चेक कर लीजिए, और इनको हमने जिसमें पेमेंट करी है वो स्क्रीनशॉट भी मैं लगाऊंगी, पूरा डेटा निकाल करके, डिटेल निकाल करके मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। बंदी ने मेंबरशिप कब ली थी
और मैंने इसको कितना टाइम दिया है। भाई हम अगर टाइम दे रहे हैं तो उसी की चीज़ का तो पैसा ले रहे हैं, रूटीन दे रहे हैं तो उसी चीज़ का तो पैसा ले रहे हैं। हम आपको तो कोई भी चीज़ बता रहे हैं तो आप कर रहे हो ना उस चीज़ को, हम टाइम दे रहे हैं आपको पूरा। भाई यहाँ देखिए 8 सितंबर 2020 का मैसेज है ये, ठीक है। तो अपने ससुराल है तो दीदी मेरी यहाँ बोल रही हूँ। एक्चुअल में क्या है ना कि मेरी वो वाली नंबर ना अचानक पता नहीं क्यों बंद हो गई है, और वो नंबर ना मेरी बड़ी वाली सिस्टर के नाम पे थी, तो वो तो अपने ससुराल है तो वो नंबर मैं दोबारा एक्टिव नहीं कर पाऊंगी क्योंकि उसकी आईडी चाहिए। तो इसलिए अभी ना मैंने फिलहाल घर वाले नंबर से अपना व्हाट्सएप स्टार्ट करा है, ठीक है। तो अभी इसी वाले नंबर पे मैं आपसे कांटेक्ट करूंगी, और बाद में मैं एक नंबर ले लूँगी अपना पर्सनल, अपनी आईडी से, या फिर कोई भी आईडी से अपना पर्सनल ले लूँगी, ठीक है मैम। तो फिर बाद में मैं आपको अपना पर्सनल नंबर दे दूँगी। अभी फिलहाल मेरा नंबर यही है क्योंकि घर वाला नंबर को ही मैंने व्हाट्सएप बना के मैं अभी यूज कर रही हूँ, ठीक है मैम। तो मैंने सोचा मैं आपको इन्फॉर्म कर देती हूँ। स्मूथनिंग पैक लगाने जा रही हूँ। इसमें आलमंड ऑयल कितने चम्मच डालने हैं? जो स्वीट आलमंड ऑयल आपने बोला है, प्लीज़ बताइए ना। सो गाइज आप लोग को मैंने वहाँ तक दिखाया था, है ना। और देखो मैंने इनको कितना टाइम दिया है। लास्ट मेरा मैसेज गया है 12 दिसंबर 2020 को, और अक्टूबर में इनका मैसेज आया था। उसके बाद मेरा कोई इनसे बात नहीं हुई है, ठीक है। इनका मैसेज भी आया था यहाँ पे कि दीदी पैसे जब सेंड कर दोगे तो मुझे मैसेज कर देना। ये है इनका अकाउंट डिटेल, मैं आप लोग को दिखा देती हूँ, ठीक है। और इनको हमने पैसे भेज दिए हैं, और मैं अभी आप लोग को रिकॉर्डिंग सुना देती हूँ। मैंने आपके पैसे ट्रांसफ़र कर दिए, आप चेक कर लीजिए। ठीक है, ओके दीदी, थैंक्स। ओके जी, थैंक्स जी, ओके मैसेज आ गया, ठीक है। अब ये सुन लीजिए। मैं बस इतना बोलना चाहती हूँ ना, मैंने 1 मंथ आपका कंटिन्यू फॉलो किया है, ठीक है। लेकिन बट मुझे ना हेयर फॉल कंट्रोल हुई है, मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन मेरे को साइड इफेक्ट भी बहुत हुए हैं। अच्छा। क्योंकि एक वाइट थे आप, और ये वाला एक वाइट मेरा कई टाइम से था, बहुत पहले से था, 4-5 साल पहले से ही था, लेकिन बट कभी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन आपके जब से मैं यूज करना स्टार्ट करी हूँ तब से वाइट होते जा रहे हैं। मतलब मेरे को साइड इफेक्ट बहुत सारे मिले हैं। इसलिए प्लीज़ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैंने 1 मंथ कंटिन्यू किया है, आप 1 मंथ का ले लो, लेकिन बट 2 मंथ का आप मेरे को रिटर्न कर दो। तो आप तो वैसे करोगे नहीं, क्योंकि चलो ठीक है आप 1600 रुपये रख लो, 2400 रुपये मेरे रिटर्न कर दो, क्योंकि मैं और कंटिन्यू नहीं रखना चाहती, क्योंकि मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। मैं बिल्कुल डर गई हूँ, मैंने बहुत ज़्यादा रिस्क ले लिया थी, अब मैं रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ। प्लीज़ मेरे पैसे रिटर्न कर दो, एक इंसानियत के नाते आप मेरे पैसे रिटर्न कर दो प्लीज़। हमने इनके पैसे इंसानियत के नाते रिटर्न कर दिए थे। ये जब आई थी हमारे पास में, इनके बाल ऐसे नहीं थे, हमारे प्रोडक्ट से हुए हैं, ठीक है, हमारी रेमेडीज से हुए हैं, ठीक है। अब बंदे को आप क्या क्या दोगे? अब यहाँ पर सोचो, एकदम से बंदी को मेरे से दिक्कत क्यों हो गई मुझे भी नहीं पता है, आई डोंट नो। अब यहाँ पर मेरा बर्थडे था, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू सीमा दी, हैप्पी बर्थडे टू यू। मुझे पता नहीं था आपका बर्थडे थी, अभी मैंने स्टेटस देखा, हैप्पी बर्थडे दी। आप हमेशा खुश रहो, गॉड आपको हर खुशी दे, जो आपको चाहिए वो आपको मिल जाए। क्या आप मुझे अपनी फोटो नहीं सेंड करो बेटा, इतना टाइम हो गया है, अपनी फोटो मुझे कब सेंड करोगे? एक तो पहले की फोटो दीजिए, और एक अभी मुझे रिसेंटली फोटो दीजिए, कल या परसों में। तो इन्होंने ये पिक्चर सेंड करी है, ठीक है, और ये पिक्चर है, फ़र्क नहीं है भाई। झूठ उतना बोला जाए जितना हजम कर लिया जाए, वो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। मुझे पता नहीं था दी कि मतलब मैंने अभी स्टेटस देखा कि बाबू की तबीयत खराब है। सॉरी, मैंने देखा ही नहीं था, नहीं तो मैं कॉल नहीं करती। बाबू को क्या हुआ है, अब बाबू कैसा है, सब ठीक है ना दी? देखो मैंने बस इनसे आपसे इतनी सी कितनी बात रिक्वेस्ट करी करनी है। है ना कि अब मैं आप लोग लॉन्ग हेयर का देखो, सपना पूरा करवा रात देना। के 1:40 का मैसेज है ये। प्लीज करवा देना, मुझे लंबे बाल बहुत पसंद है, प्लीज दी। और डैम श्योर इस बंदी को कोई प्रॉब्लम है, तभी ये बंदी ऐसे काम कर रही है। अब मुझे नहीं पता है कि कौन कर रहा है ऐसे काम, मैं नहीं जानती। और मेरे चैनल पर जो नेगेटिविटी आती है ना, वो इन्हीं लोगों की वजह से आती है, सिर्फ इक्का दुक्का लोगों के साथ में। भाई मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, जब तुम आग अच्छे से काम नहीं करोगे तो तुम्हें रिजल्ट नहीं आएगा। आप लोग एक बार यहाँ से चैटिंग देख लो, मैंने इतना टाइम दिया है भाई। आजकल लोगों के पास टाइम नहीं है, मेरे पास तो बिल्कुल टाइम नहीं है। मैंने फिर भी इंसानियत के नाते मैंने कहा 2400 रुपये में क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं होता 2400 रुपये में। मैंने वापस कर दिया। आप लोग खुद देखो, चैटिंग देखो इनकी। कोई बंदा इतना कैसे गिर सकता है, मतलब मुझे समझ नहीं आता है। माता रानी ज़रूर देखेंगी इनको। पैसा दे दिया, वापस कर दिया, सब कुछ ख़त्म कर दिया, फिर भी वीडियो बनाए जा रहे हैं। बनाओ भाई, जितनी मर्जी उतनी बनाओ वीडियो, हम अपनी तरफ से सेफ़ हैं। तुम्हारे कर्मों की सज़ा तुम्हें भगवान ज़रूर देगा, और वो बहुत जल्दी देगा, ठीक है। तो चलो गाइस, यहीं तक मैं आप लोग के साथ में शेयर कर रही थी।